या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज से बहुत ही शुभ दिन चालू होने वाले हैं और आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही। और चलिए आज मैं आपको अपना वीडियो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फटाफट चलिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। जय माता दी दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और आप सभी को हमारी तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से माता रानी का दिन चालू हो गया है तो हर तरफ वातावरण में सिर्फ उल्लास का माहौल है। जिधर जाइए सिर्फ भक्ति भक्ति और भक्ति ही दिखाई दे रही है। तो मन बहुत खुश होता है ऐसी चीज़ों को देख करके। तो हमने भी किस तरीके से अपने घर में कलश स्थापना की, किस तरीके से माता का श्रृंगार किया, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। साथ साथ में देखते जाइए। सबसे पहले क्या होता है कि आज के दिन जो होता है कलश स्थापना के साथ साथ माता का भी पूरी तरीके से श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि वैसे तो हम करते ही बीच में करते ही रहते हैं, पर ये होता है कि आज के दिन जो होता है पूरा स्पेशल श्रृंगार होता है माता का। तो इसके लिए क्या करते हैं, माता के जितने भी वस्त्र पुराने होते हैं उनको निकालना है। उनके जितने भी सौभाग्य वाली चीज़ें होती हैं सबको थोड़ा सा मतलब अच्छे से हटा करके उनको अच्छे से नया किया जाता है और नए तरीके से उन्हें पहनाया जाता है। तो ये देखिए मेरी माता जी की मूर्ति है। तो ये पीतल की मूर्ति है, इसको साफ़ करना अनिवार्य होता है क्योंकि सिंदूर चढ़ाना रहता है हमको। तो इस वजह से क्या होता है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंदूर लग जाता है। तो इसको क्या है थोड़ा सा साफ़ करते हैं, फिर हम नया सिंदूर फिर इनको चढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो है एक बहुत ही बढ़िया मैंने आपको दिखाया था जन्माष्टमी में कि किस तरीके से मैंने कृष्ण भगवान को अपने साफ़ करती हूँ, कैसे उनको स्नान कराती हूँ। तो वही चीज़ है, ये एक जो है औषधि है, सर्वौषधि जैसी, इसी से इनका स्नान कराते हैं। इससे क्या होता है इनका पूरा जितना भी आसपास में जो भी चीज़ें लगी होती हैं, घी जैसे इनका भी घी से स्नान कराएंगे तो क्या रहता है कहीं कहीं कुछ कुछ लगा रहता है। तो इस तरह से साफ़ करने से देखिए बिल्कुल माता जी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, बिल्कुल साफ़, बिल्कुल नई जैसी, जैसे लग रहा है अभी मैं लेके आई हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको स्नान कराया, मैंने इनको फिर शुद्ध जल से स्नान कराया क्योंकि ये सारी चीज़ें मंत्र के हिसाब से मैं करती जा रही थी। हस्बैंड मंत्र पढ़ते जा रहे थे और मैं जो है उसी हिसाब से सारी चीज़ें करती जा रही थी। तो एक मुझे अच्छा मौका मिला कि हस्बैंड भी साथ में थे तो इसलिए वो मंत्रोच्चारण करते जा रहे थे और मैं जो है उनको स्नान कराती जा रही थी। तो स्नान कराने के लिए माता जी को दुग्ध का यानी दूध का स्नान, दही का स्नान, घी का स्नान, मधु का स्नान बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं बीच बीच में करती जाती हूँ। और आप लोग भी शायद इसी तरह से ही करते होंगे। तो ये मेरा एक फिक्स है कि मैं इसी तरह से जब भी माँ को नवरात्र चालू होते हैं तो उनको प्रथम दिन इसी तरह से पूर्ण तरीके से स्नान कराती हूँ, जिसमें गंगा जल भी होता है। तो इस तरीके से पूरा माँ को स्नान कराने के बाद लास्ट में मैं फिर शुद्ध जल से इनको स्नान कराती हूँ। और फिर एक टॉवल मैंने इनके लिए ले रखी है जिससे इनको मैंने अच्छे से पोंछा, सुखाया और उसके बाद ही इनको हम नए वस्त्र पहनाते हैं। तो माँ के वस्त्र तो मैं कल ही लेके आ गई थी, जो मैंने आपको दिखाया था वो मेरे माँ के वस्त्र थे। और साथ में माँ के जो आभूषण मुझे पहनाने हैं वो भी मैं लेके आ गई थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने पहनाया उनको। वस्त्र थोड़े से बड़े हो गए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लग पाया तो इसलिए थोड़े से बड़े हो गए, मगर फिर भी मैंने इनको पहना दिया। और कहते हैं ना कि लाल जोड़ा माँ को बहुत पसंद आता है, तो लाल रंग का ही जोड़ा मैंने पसंद किया उनके लिए और मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए ये सौभाग्य सूत्र, मतलब जो अब हम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं तो ये मैं हमेशा उनका यही रहता है, मैं यही पहनाती हूँ। इसको थोड़ा सा धो लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ, फिर यही पहना देती हूँ क्योंकि मंगलसूत्र जो है बार बार बदला नहीं जाता है। तो यही मैं उनका पहना के उनको इसी तरह से रखती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं पुस्तक के साथ ही करती हूँ। इस पुस्तक में नित्य कर्म पूजा विधान दिया हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें को करनी है, कुछ चीज़ें गलत ना हो। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं इस पुस्तक को देख करके ही अपनी माता का पूरा हर चीज़ करती हूँ। तो ये कई सालों से करते आ रहे हैं तो मेरे लिए मुझे याद भी हो गया है और आसान भी हो जाता है मेरे लिए। तो आप लोग भी इस तरह से इस पुस्तक को ला करके घर में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मतलब एक होता है ना कि एक डर सा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो इस पुस्तक में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई मिलेंगी और आप बहुत ही आराम से माता की जो है आप अपने स्थापना कर सकते हैं। माता का पूजा विधान जो है सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे माता का है ऐसे ही सेम इसी तरह से जैसे कलश स्थापना की जाती है तो उसका भी पूरा विधान दिया हुआ है इसी पुस्तक में। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मैं करती आ रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें करने के बाद माता का जैसे 16 श्रृंगार किया जाता है क्योंकि उसमें वर्णित है किस तरह से माँ को श्रृंगार करना है, ये सारी चीज़ें लगानी है। तो मेहंदी भी मैं लेके आई थी तो मैंने सोचा लाओ माता के हाथ में आज मेहंदी लगा देती हूँ। तो मैं इस तरह से बहुत ही प्यारी सी गोल गोल सा बना करके माता के हाथों में मैंने मेहंदी लगा दी है।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, कोई चीज़ आप दिल से करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो हो भी जाती हैं। तो समझ लीजिए ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो जैसे उनका वस्त्र थोड़ा मैं कही ना कि लेके आई, थोड़ा सा बड़ा है मगर फिर भी वो अच्छा लग रहा था उनके ऊपर, क्योंकि उनको लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है। इसीलिए इसी से मिलता जुलता मैं उनके लिए एक चुन्नी भी लेके आई हूँ जो मैं इनको ओढ़ाऊँगी। इसमें सेट है चुन्नी का, मगर फिर भी एक अलग से सेट चुन्नी का मैं माता जी के लिए लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ना कि हस्बैंड साथ में थे तो वो क्या करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे और मैं बाकी का काम करती थी। तो बहुत ही आराम से चीज़ें हो जाती हैं अगर 2 लोग साथ में होते हैं, और एक अच्छा मौका था। अब आती है कलश की बारी। तो कलश स्थापना भी ज़रूरी है और सब सारी चीज़ें मुहूर्त के हिसाब से होनी चाहिए, तभी चीज़ें सफल होती हैं। तो इस तरीके से कलश स्थापना भी कर दी। कलश स्थापना कैसे की जाती है मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है, आप उसमें देख लीजिए कि किस तरीके से मैं कलश स्थापना करती हूँ। तो मतलब वो सारी चीज़ें मेरे लिए इसलिए ईजी हो जाती हैं कि मेरे पास पुस्तक भी है और उसमें एक एक मतलब एक एक स्टेप दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या चीज़ करनी है, कोई चीज़ हम भूलेंगे नहीं। और ये जो छोटी सी शीशी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये है जो है जो कलश में डाला जाता है, इसको पंच रत्न कहते हैं। तो 5 रत्न होते हैं। तो इस बार बहुत ही पता नहीं कैसे क्या हुआ, 5 रत्न होते हैं, 5 रत्न डाले जाते हैं। अभी जो शीशी लेके आई थी उसमें सिर्फ 5 मोतियाँ मुझे मिली हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने दिया है। अभी जा करके इसको मैं चेंज भी कर दूंगी, दूसरा मेरे पास था। तो इस तरीके से देखिए माता का भी श्रृंगार हो गया। अब आती है साथ में, जैसे मैंने कहा ना, कलश स्थापना भी हो गई। अब आती है अखंड ज्योत की बारी। तो इस बार मैंने आपको दिखाया था कि अखंड दीप में मैं जो दिया बत्ती लगा रही हूँ वो कलावे की बत्ती है और वो मैं लेके आई हूँ, उसी को लगाऊंगी। और ये है मेरा चंदन, जो कि माता रानी को भी मैं लगाती हूँ, साथ में अपने कन्हैया को मैं लगाती हूँ, लड्डू गोपाल जी को। तो ये चंदन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाता है, ये मिटता नहीं है जल्दी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ऐसा है कि जब आप हटाना चाहें तो हट भी जाता है। तो बहुत ही अच्छा चंदन है ये। इस चंदन का अगर आप लिंक चाहेंगे तो हम कमेंट में डाल देंगे, क्योंकि ये मैं अयोध्या से लेके आई थी। तो इस तरीके से करने के बाद अपनी माता को और कलश को बिठाने के बाद सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जितने भी ऋतुफल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पुस्तक में मिल जाएंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही आराम से हम लोग की पूजा हो जाती है, हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमने अपनी पूजा की माता को। ये देखिए मैंने पान भी बना के खिलाया अपने हाथों से। तो इसमें क्या क्या चीज़ मैंने डाली है मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी और गुल। कलश स्थापना हो गई है, माता जी की पूजा भी हो गई है, अखंड ज्योत भी जल गई है। सारी चीज़ें होने के बाद अब बारी आती है आरती की। तो आरती करने के लिए हम जो है लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आरती बनाते हैं कि हमारी आरती जो है बहुत ही देर तक भी जले और अच्छी तरीके से हो भी जाए। तो इसके लिए मैंने लौंग लिया है। लौंग जो होते हैं फूल वाले लेने चाहिए, टूटा हुआ फूल नहीं लेना चाहिए आरती के समय। तो फूल वाली जो होते हैं लौंग लिए जाते हैं और उसमें जो है हम डाल करके आरती करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आरती जो होती है, माता जी की हम आरती नहीं करते हैं, सबसे पहले आरती हम गणेश भगवान जी की करते हैं और उसके बाद फिर माता जी की आरती करते हैं। और इस तरह से जितने भी भगवान की मैं रेगुलर आरती करती हूँ, जो रेगुलर डे में होती है, वो भी मैं करती हूँ। तो इस तरीके से हमारी आरती हुई। कोटि कोटिक चांद्र दिवाकर, कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सितारे महिषासुर घाती, मया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना, धूम्र विलोचन नयना, निगदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। संहारे तोड़ित बीज हरे, मया तोड़ित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे। ओम जय अम्बे गौरी। तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगमनी नम बहानी, आगमनी नम बहानी, तुम शिव पद रानी। तो इस तरीके से आरती करने के साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, धूमी को भी दिखा देती हूँ। धूमी दिखाने से क्या होता है कि घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पे जा कर के मैं आरती दिखाती हूँ, साथ में धूमी दिखाती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है हमारी घर से बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि इस समय इतनी सकारात्मक ऊर्जा जो लोगों के अंदर होती है वो क्या होती है, व्याप्त हो जाती है चारों तरफ। तो ये ज़रूरी होता है कि जब भी दीपक को दिखाएं तो इस तरीके से पूरे घर में धूमी ज़रूर दिखाएं। ये दीपक आप लोगों के लिए भी, आप लोग का भी सब मंगल हो, तो आप लोग भी ले सकते हैं आरती। और ये देखिए माता रानी मेरी कितनी अच्छी लग रही हैं। सच में कहते हैं ना कि कितना अच्छा लगता है, अगर कुछ अच्छा सोचो तो अच्छा ही सामने आता है। तो मतलब सब कुछ माता को बिल्कुल, उनके पाँव देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब
मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इसके बारे में। बस इतना है कि माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हम सभी मेरे यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के ऊपर बना रहे और माँ मुझे इसी तरह से आगे बढ़ने की शक्ति दें। सिर्फ मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालें, निगेटिव चीज़ों को दूर करती जाएँ, बस यही मेरी कामना है। और आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग का निकल गया। हाँ, पूजा पाठ में विधान ज़रूर होता है, चीज़ें लगती ज़रूर है, वक्त ज़रूर लगता है, पर मन को शांति उतनी ही मिलती है जितना आप कहीं किसी मंदिर में जाके बैठते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी पूजा पाठ करें पूरे परिवार के साथ करें और बहुत ही अच्छे मन से करें। कभी भी कोई कष्ट अगर जीवन में आता है तो माता रानी बहुत ही आराम से, अगर आप मन से अगर उनको मान लेते हैं तो सब चीज़ें वो हर लेती हैं, सारे कष्ट को निवारण कर देती। तो इस तरीके से मैं करने के बाद अभी आती है फलाहारी की बारी, क्योंकि किचन में बच्चे भी व्रत थे तो किचन में सारी चीज़ें जो थी मैंने बना के रखी हुई थी। मैंने मखाने जो हैं, दही मखाने होते हैं, मैं बच्चों के लिए पहले ही बना के रखी थी, बस फ्रूट्स मैंने काट के नहीं डाले थे। तो ये देखिए, ये अपने बच्चों के लिए, मतलब हम लोग भी अब खाएंगे, फलाहारी करेंगे कुछ ना कुछ पूजा करने के बाद। तो ये दही मखाने हैं, इसमें फ्रूट्स डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, आप कहेंगे तो फिर से मैं शेयर कर दूँगी। तो मैंने क्या है, दही मखाने खाए और साथ में ये मूंगफली रोस्ट कर ली थी, अवन में ही रोस्ट करती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ मैंने भी खाया और अच्छा लगता है सबके साथ इन सब चीज़ों को करना। और अभी क्या है, मंदिर में बाहर कीर्तन हो रहा है, मुझे वहाँ भी जाना है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो जो है आज का यहीं तक है और मैं अगले वीडियो में फिर आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मैंने सब कुछ आपको दिखाया, लगभग जो चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। बाकी चीज़ें मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।